हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में भी 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि कुछ ये कंपोनेंट थे जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज के इस वीडियो में फर्स्ट कंपोनेंट है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। आप नाम से ही इसको गेस कर सकते हैं कि ऐसा रजिस्टर जिसका रजिस्टेंस लाइट पर डिपेंड करता है, जिसे हम फोटो रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। यह एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जिसका रजिस्टेंस जो है उस पर पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इसका रजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर लाइट बढ़ रही है, अगर लाइट डिक्रीज हो रही है तो इसका आर जो है बढ़ जाएगा। और ये LDR का सिंबल है, एक रजिस्टर के सिंबल जैसा ही होता है, बस इस पे ये लाइट का सिंबल बना दिया जाता है कि इस पे लाइट पड़ रही है। और यहाँ पर एक सर्किट में भी LDR का यूज दिखाया गया कि कैसे ये वर्क करेगा। इसका यूज सिक्योरिटी सिस्टम में होता है, वेदर स्टेशन में होता है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, बर्गलर अलार्म एंड सोलर ट्रैकर। इसके अलावा भी इसका बहुत सारा यूज है, मिनी प्रोजेक्ट में या बहुत सारे हॉबी किट में इनका यूज होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर भी एक टाइप का रजिस्टर ही होता है, और ये एक ऐसा रजिस्टर जिसका रजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। थर्मिस्टर टू टाइप के होते हैं। थर्मिस्टर एक टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ये टू टाइप्स होते हैं, एक एनटीसी होता है, एक पीटीसी होता है। एनटीसी मींस निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ने पर एनटीसी का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका आर डिक्रीज हो जाएगा एनटीसी में। और इसका यूज जो है टेम्परेचर सेंसिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और इसका यूज ओवर करंट प्रोटेक्शन में जनरली इसका यूज होता है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसका यूज होता है। और ये एनटीसी एंड पीटीसी दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिजाइन एंड कलर के आते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू के भी आते हैं। जैसे ये ओम से लेकर, कुछ ओम से लेकर किलो ओम में जाता है। देखिए ये देखने में कई टाइप के, ये ऐसा इस टाइप के, ये सारे हमारे थर्मिस्टर के टाइप ही। कुछ तो थर्मिस्टर डायोड की तरह भी होते हैं दिखने में, कुछ दिखने में कैपेसिटर की तरह होते हैं, लेकिन हम इसको इसके कोड से हम इसको रीड कर सकते हैं। इसका यूज टेम्परेचर सेंसिंग, कंट्रोल एप्लीकेशन एंड ओवर प्रोटेक्शन में इसका यूज होता है। पीटीसी का, ये हमारा पीटीसी का यूज है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा कंपोनेंट है जीनर डायोड। हम सभी जानते हैं जीनर डायोड के बारे में। जीनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो रिवर्स बायस में वर्क करता है। जीनर डायोड क्या है? एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है जो रिवर्स बायस में करंट को फ्लो करता है। जनरली ये वर्क तो दोनों ही डायरेक्शन में करता है, फॉरवर्ड बायस में भी करेगा और रिवर्स बायस में भी करेगा, लेकिन ये स्पेशली रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए डिजाइन किया जाता है। प्राइमरली इसका यूज रिवर्स करंट में ही होता है। जेनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर डायोड भी हम बोलते हैं। और ये इसका सिंबल हो गया। नॉर्मल जो डायोड होता है उसका सिंबल में एक स्ट्रेट लाइन होती, बट इसमें थोड़ा सा ये तिरछी लाइन होती, स्लैंट लाइन होती है। और ये दिखने में कुछ इस टाइप के होते हैं। इसमें टू टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल इसमें पी होता है, मतलब एनोड, और एक टर्मिनल कैथोड होता है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। जो ब्लैक वाला जो बैंड है ये हमारा एन टर्मिनल होता है, और दूसरा ये पी टर्मिनल होता है। तो ये फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा, और रिवर्स बायस में ये ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करता है नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पर। इसका यूज वोल्टेज रेगुलेशन में होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में होता है, वेव फॉर्म क्लिपिंग में होता है। इसके अलावा इसका फैन रेगुलेटर वगैरह या जो भी रेगुलेटर सप्लाई है उन सभी में इसका यूज होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है 1N4148 डायोड। ये एक सिग्नल डायोड होता है, 4148 सिलिकॉन स्विचिंग सिग्नल डायोड होता है। और कॉमनली इसका यूज जो है हाई स्पीड स्विचिंग एप्लीकेशन में होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पर हाई स्पीड स्विचिंग। जहाँ हमें फास्ट स्पीड, हाई हाई स्पीड में स्विचिंग चाहिए, वहाँ पर इस डायोड को लगाया जाता है। और इसका सिंबल तो एक हमारा जो पी एन डायोड होता है उसकी तरह ही होता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पी होता है और एक एन होता है। इसमें ये ब्लैक बैंड वाला हमारा एन होता है और दूसरा वाला पी होता है। तो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसका यूज जो है वो स्विचिंग में, डिटेक्टर में, रेक्टिफिकेशन, हाई फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल प्रोसेसिंग, प्रोटेक्शन, इसके अलावा बहुत सारा एम्पलीफायर में भी इसका यूज होता है। तो ये बहुत ही कॉमन है। इस डायोड के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं,
आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है मॉसफेट। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यह एक टाइप का ट्रांजिस्टर ही होता है और इसका वाइडली यूज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन में होता है हाई फ्रिक्वेंसी पर। यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ये कैसा डिवाइस होता है? ये होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड। एंड बीजेटी कैसा होता है? करंट कंट्रोल्ड। बीजेटी करंट कंट्रोल्ड। मॉसफेट मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल। ये यहाँ पर मॉसफेट के सिंबल दिए गए हैं। ये एनहेंसमेंट मोड में एन चैनल का है, ये डिप्लीशन मोड में एन चैनल का है। एन चैनल में एरो इसके अंदर साइड होता है गेट की तरफ, और जो हमारा एनहेंस मोड में जो पी चैनल होता है उसमें एरो ये देख सकते हैं आप, ये बाहर की तरफ है। और डिप्लीशन मोड, तो इसमें एक एनहेंस मोड होता है और एक डिप्लीशन मोड होता है। और ये जनरली टू टाइप के होते हैं, पी चैनल एंड एन चैनल। पी चैनल, और इसका यूज स्विचिंग में, एम्पलीफिकेशन में, डिजिटल सर्किट में, एंड जो भी हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पावर सप्लाई, एसएमपीएच, इन सभी में, यूपीएस, इन सभी में इसका यूज होता है। बट इसका ट्रांजिस्टर से ये बेटर होता है बिकॉज ये इसकी स्विचिंग स्पीड फास्ट होती है और ये हाई फ्रिक्वेंसी पे भी वर्क कर सकता है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, या इसका जो स्पेशल ऑप एम्प है, ये इसका नंबर है 741। ये 741 है और इसका ये सिंबल या ये इसका पिन डायग्राम भी, ये एक 8 पिन की आईसी होती है, 8 पिन की। इसमें 8 पिन है और पिन नंबर 1 जो है, ये डॉट आप देख रहे हैं, डॉट है ये कट मार्क, इसको यहाँ पर ये पिन नंबर 1 डिनोट करता है। 1 से लेकर इधर ऐसे करके ये 8 पिन तक यहाँ तक जाएगा। आप इसकी डेटा शीट में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये पिन 2 है, 3 है, पिन 4 है, पिन 7 है, ये 6 है। इतनी सारी पिन यूज होती हैं और इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। ऑप एम्प का ये वाइडली यूज बहुत ही जनरल पर्पज एम्पलीफायर आईसी है और इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसका मेनली यूज जो है वो सिग्नल के एम्पलीफिकेशन में होता है, वोल्टेज फॉलोअर में, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, कंपरेटर, ऑसिलेटर, फिल्टर, और एम्पलीफिकेशन में तो होता ही है। तो ये हो गया ऑप एम्प। इसके ऊपर भी हमारे चैनल पर वीडियो है। नेक्स्ट कंपोनेंट है 555 टाइमर आईसी। एक बहुत ही पॉपुलर आईसी है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज़्यादा होता है। मिनी प्रोजेक्ट बनाने में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, हॉबी किट बनाने में। इसका यूज जो जनरली टाइमर और पल्स जनरेटर, ऑसिलेटर में किया जाता है। टाइमर में, टाइमिंग सर्किट में, टाइमर, पल्स जनरेटर एंड ऑसिलेटर, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। इसमें 3 मोड होते हैं, अस्टेबल मोड, बाई स्टेबल मोड एंड मोनो स्टेबल मोड। नेक्स्ट कंपोनेंट है हीट सिंक। आप सभी ने देखा होगा किसी न किसी ऑडियो एम्पलीफायर में या पावर सप्लाई में या बहुत सी जगहों पर आपने इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजाइन की, साइज की हीट सिंक आपने देखी होंगी। हीट सिंक एक इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट है, कंपोनेंट होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की हीट को ऑब्जर्व करता है। क्योंकि बहुत सारे जो हाई पावर की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं वो यूज होने पर उनमें हाई करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से वो हीटअप हो जाते हैं। उस हीट से वो इक्विपमेंट डैमेज ना हो, उसको खराब होने से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हीट सिंक लगाते हैं। हीट सिंक क्या करता है, जैसे ये ट्रांजिस्टर है तो इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एटमॉस्फेयर में डिसिपिएट कर देगा। ये जो फिन्स है इनमें हवा, जो एयर है, एयर से आ जाएगी, इधर से जाएगी, जैसे तो हीट को ये डिसिपिएट कर देता है, हीट को डिसअपियर कर देता है और ओवर हीटिंग से बचाता है। तो ये मेनली हमारा सेफ्टी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है बजर। बजर बजर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है। ये भी जब इस पे सिग्नल रिसीव होता है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। जब इस पे सिग्नल रिसीव होता है तो ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसमें आवाज़ आती है। और इसका यूज अलार्म सर्किट में, टाइमर सर्किट में, इसके अलावा बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट में इसका यूज है। जैसे हमारा स्मोक अलार्म हो गया, या हमारा फायर अलार्म हो गया, या एलपीजी लीकेज एलपीजी लीकेज वाले अलार्म हो गए। जितने भी अलार्म सर्किट होते हैं, फायर अलार्म, उन सभी में इसका यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलार्म, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइमर, उन सभी में इसका यूज होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो नंबर एंड लेटर को, ये नंबर एंड लेटर को डिस्प्ले कर सकती है। डिफरेंट डिफरेंट 0 से लेकर 9 तक के आप देख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर को यहाँ डिस्प्ले इसकी हेल्प से किया जा सकता है। और कुछ इसमें हम लेटर को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये 7 एलईडी के सेगमेंट को यूज करके बनाया जाता है। इसमें देख सकते हैं यहाँ से ये
7 सेगमेंट को यूज करके बनाते हैं। और इसका यूज जो डिजिटल क्लॉक में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर में होता है, कैलकुलेटर में होता है, होम अप्लायंसेस में होता है। पहले पुरानी पेट्रोल पंप के जो मशीन होती थी उन सभी में होता है। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू होता है, स्केल, बेइंग स्केल, इसके अलावा बहुत सारा इसका इंडस्ट्री में, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह इसका यूज होता है। टाइमर एंड काउंटर डिस्प्ले होते हैं, उनमें भी इसका यूज होता है। तो ये सब जगह यूज होता है। तो आई होप आपको ये 10 कंपोनेंट के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।